नमस्कार दोस्तों। इनकी एज 34.5 मंथ की हो चुकी है। इनका सवाल है, ये सरकारी जॉब करते हैं। खुद का घर कब, मैं बताऊंगा आपको कब होगा। शेयर मार्केट में कैसा रहेगा, अभी आपका समय अच्छा नहीं है। मैं एक सर्टन एज तक बताऊंगा, वहाँ तक आपको शेयर मार्केट में दिमाग नहीं लगाना है। आने वाले समय में आपको राहु रेखाएं भी है, भरपूर है। तो मैं आपको दूर रहने को ही कहूँगा। शेयर मार्केट आपके लिए अभी फ़िलहाल बना नहीं है। 100% सक्सेस नहीं मिलती, आपकी फेट लाइन में दम नहीं है, प्लस आपकी स्ट्रांग जीवन रेखा नहीं है, तो आपको सक्सेस मिलने में अभी बहुत समय है। 2-4 साल का तो समय है। उसके बाद आपके जीवन में पैसा दिखेगा आपको। 70-80 करोड़ का करोड़ रुपया कमा पाऊंगा, इस लेवल का हाथ नहीं है कि आप 70-80 करोड़ कमा पाओ। अब जनरल एनालिसिस करते हैं। जब किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसी सीधी रेखा बने या धनुषाकार रेखा बने तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है और जीवन में जो अपॉर्चुनिटी आती है उसे ग्रैब करके आगे बढ़ता है। ये पाम पूरा स्क्वायरिश भी है और रेक्टेंगल भी है, तो ऐसे लोग मेहनती भी होते हैं और सेल्स और मार्केटिंग में एक्सपर्ट भी होते हैं। अंगूठा देखिए कितना स्ट्रांग है। फर्स्ट फैलेंज काफ़ी नुकीला है, तो कार्य के प्रति अच्छी खासी जीत होगी। सेकंड फैलेंज भी अच्छा है, लॉजिक के साथ, तत्व के साथ अपनी बात रख पाते हैं ऐसे लोग। और मानसल है, तो अपने हितों की कंप्लीट रक्षा करने वाले लोग होते हैं। ये उंगली कभी ना कभी अति धार्मिक बनाएगी इनको। ये उंगली बहुत बड़ी है, ये हिम्मती स्वभाव शो करती है। जेब में 50,000 और 50 लाख की रिस्क लेनी हो तो बहुत आसानी से ऐसे लोग लेते हैं। ये उंगली फर्स्ट फैलेंज तक नहीं पहुंच रही तो व्यक्ति डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, चीज़ों को संभाल कर रखना, याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट और अकाउंट, ये सारी चीज़ों में व्यक्ति कमज़ोर होता है। अब इनके हाथ में देखिए, यहाँ पर ये तिल, इस तिल ने इनके जीवन में भूचाल लाया था। पति पत्नी के बीच का 2 साल हैवी टेंस से गुजरे, यानी रिलेशन इतना डिस्टर्ब हुआ था। और ऐसे भी इतना अच्छा रिलेशन होगा नहीं, तू मैं होती होगी, क्योंकि जुपिटर माउंट टिल्टेड है। ये चाहेंगे तो मैं इसका उपाय दे दूंगा इनको। अब चलते इनके इंक लगे हुए पाम पर। बुध पर्वत पर जब इतनी बड़ी खड़ी लाइन दिखे तो आंख मूंद के कह दीजिए कि व्यक्ति बुढ़ापे में भी इनकम करेगा, व्यवस्थित इनकम रहेगी। सन माउंट पे स्क्वायर साइन है। ये जनरली हर सरकारी व्यक्ति के हाथ में होती है। मैं कभी सरकारी पामिस्ट्री चैनल पर इसी पाम को लेकर वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ कि सरकारी जॉब के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए। वो सारी वस्तुएं इस हाथ में है। यहाँ पर एक यश साइन भी है, ये व्यक्ति को यश दिलाती है। और स्क्वायर साइन वाला व्यक्ति अपनी आय से अधिक अच्छी तरह रहता है। आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में बल्ले बल्ले। और भारत में तो आपको पता ही है, एक बार किसी को सरकारी जॉब लग गई तो उसको समाज में स्टेटस तो काफ़ी उत्तम मिलता है। ये जो क्रॉस बनते हैं ये भी एक माइनस पॉइंट है। पिता की ओर से मतभेद, या पिता से दूर रहना, या पिता का साया छोटी उम्र में चले जाना, ये माइनस पॉइंट देता है। 3 में से कोई एक। और सबसे बड़ा माइनस पॉइंट होता है, हम जरा सा भी आगे बढ़े तो कोई ना कोई टांग खींचने वाला व्यक्ति मिलता है, या ऐसे परिस्थितियाँ निर्माण होती है कि हमें पीछे आना पड़ता है। अब इनके हाथ में हम साइनें देखने की कोशिश करते हैं। एक यहाँ पर बढ़िया साइन है, एक इस जगह पर भी साइन है। एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है।
एक इस जगह पर है, और कोई साइन है कि नहीं देखते। एक यहाँ पर भी है। एक इस जगह पर है, और एक छोटी सी यहाँ पर भी है। तो इतनी साइनों के धनी है, पर फिर भी ये 70-80 करोड़ दिलाई, इतनी बड़ी साइनें नहीं है ज़्यादा। यहाँ पर विद्या रेखा है, व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है, और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति भी करता है, और लोग इनको पूछ पूछ कर काम करते हैं। एक शुक्र वलय भी बन रहा है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। कला के प्रति रुचि अच्छी खासी होती है ऐसे लोगों की। जुपिटर की ओर जाने वाली रेखा व्यक्ति को 4 लाभ देती है। ससुराल पैसे वाला, या शादी के बाद ससुराल पैसे वाला होता है। जॉब करो या खुद का बिजनेस करो, जो भी करते बड़े स्तर का करते। तीसरा पॉलिटिकल लाभ, और चौथा सरकारी लाभ। तो कई लोगों को चारों लाभ प्राप्त होते, किसी को 3, किसी को 2, और किसी को 1 लाभ प्राप्त होता है, और इनको सरकारी लाभ प्राप्त हो चुका है। अब जुपिटर माउंट का मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि इतना अच्छा है नहीं, पर इस बार ये एक स्क्वायर साइन बनी है। अब इन्होंने घर के बारे में प्रश्न पूछा, पर कोई ना कोई प्लॉट तो लिया ही होगा। ये कोई ना कोई प्रॉपर्टी दिलाता है 32 के पहले, और 36 में अथॉरिटी पोजीशन पर पहुंचाता है। यहाँ पर ट्रायंगल भी है इनके हाथ में। ये व्यक्ति को सरकारी लाभ दिलाता है, या पॉलिटिकल लाभ। जो सरकारी लाभ इनके जीवन में है ही ऑलरेडी, जॉब कर ही रहे, और न भी हो तो भी आम लोगों से ज़्यादा ये लोग संपन्न होते हैं। ये लाइन सबसे बेस्ट काम करती है। एक तो कंटिन्यू प्रोग्रेस देती है, दूसरा कहीं खराब समय भी आए तो व्यक्ति का नाम खराब नहीं होता। ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज इस लाइन का है। और 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, 4 लाइन, ये जॉब करते करते भी मल्टीपल इनकम के स्रोत क्रिएट करेंगे, यानी अच्छे पैमाने पर करेंगे। क्योंकि ये लाइनें व्यक्ति को पामिस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट दिलाती है, सेवा भावी, धार्मिकता, और सबसे बड़ा एडवांटेज होता है मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट करती है। अभी भी इन्होंने शेयर मार्केट में 3 लाख के आसपास का कुछ नुकसान किया है। ये तो बहुत बलवान है भारी मंगल। इस तरह का भारी मंगल हो तो व्यक्ति शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा एनर्जी रखता है। हाँ, इनमें एक माइनस पॉइंट ज़रूर होता है, अपशब्द बोलने की भरपूर मात्रा में आदत होती है। टीनेज में और बचपन में तो भरपूर बोलते हैं, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है कम जरूर होता है, पर एकदम निकलता नहीं। पर शरीर में एनर्जी भरपूर मिलती है। भारी मंगल उससे भी ज़्यादा अच्छा है। जब किसी से मिलोगे, एनर्जी के साथ मिलोगे, सामने वाला कंफर्टेबल फील करेगा, और संकट के समय व्यक्ति अपने लेवल पर संकट का सामना करता है। चंद्र पर्वत एक सरकारी जॉब वालों के हाथ में रेयर में इस तरह का चंद्र पर्वत मिलता है। हाँ, बड़े स्तर के होते, बात अलग है। कभी न कभी ये चंद्र पर्वत इस तरह का विदेश घुमाएगा जरूर इनको। अच्छे परचेसर होते, पानी अच्छा लगता है, दूध से बनी वस्तु अच्छी लगती है, निर्णय शक्ति अच्छी होती है, नई नई चीज़ें करने का शौक होता है। और मुझे लगता है यहाँ पर एक रेखा भी बन रही है, पर इसके द्वारा कोई मनी ट्रायंगल क्रिएट नहीं हो रहा है बहुत हैवी। अगर ये लाइन सीधी होगी, 99% ये लाइन सीधी ही है,
हाँ, मनी ट्रायंगल भरपूर बन रहा है, तो बुढ़ापे तक इतनी संपत्ति तो जमा कर लेंगे कि बुढ़ापा बहुत शांति से गुजरे। और शुक्र पर्वत देखिए कितना अच्छा उभार है। इस तरह का उभार हो तो व्यक्ति कपड़े पहनने का शौकीन होता है, लग्जरी लाइफ का शौकीन होता है। गर्मी पसंद नहीं आती ऐसे लोगों को। कई लोगों को पसीना भी खूब आता है, पर यह सबके साथ लागू नहीं होता। पर काफ़ी अच्छी लग्जरियस लाइफ जीते ये लोग। अब हृदय रेखा पर चले तो हृदय रेखा नीचे की तरफ जा रही, ये व्यक्ति को गुस्सा दिलाती। शुरुआती जीवन, अब तो ये 34 के हो गए, शुरुआती जीवन में ये काफ़ी गुस्से वाले रहे होंगे, काफ़ी अति। उसके सामने अंगूठा भी मजबूत है तो काफ़ी, और मंगल भी मजबूत है तो गुस्सा चरम सीमा पर रहता होगा। और हृदय रेखा मंगल की तरफ झुक तो रही है, पर शनि पर्वत से ही स्टार्ट हो रही है। तो सुबह उठते ही पैसा कैसे कमाना, कामुक भावना, और कभी कभी फिजिकल बनना यानी हाथ पैर उठाना, ये माइनस पॉइंट रहेगा ही। और ये लाइनें जिस व्यक्ति के हाथ में नीचे जाती है, ऐसे लोग मित्रों को, सगे संबंधियों को पैसा देते, वो पैसा वापस नहीं आता। माइंड लाइन भी पूरी जुपिटर से टच होकर निकल रही है, तो ऐसे लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और अपनी महत्वाकांक्षा पूरी भी करते हैं। पर थोड़ी सी छोटी है तो एक्स्ट्रा दबाव आने पर गुस्सा भी आता होगा। अब चलते हैं इनके घर वाले सवाल पर। दो जगह पर, एक जगह तो 100% चांस है और एक जगह पर थोड़ा सा किंतु परंतु जैसी स्थिति है। ये लाइन ने इनके जीवन में शहनाई बजाई। और उसके पहले भी एक राहु रेखा थी, लगभग 24 के आसपास तो कोई ना कोई रुकावट आई होगी। और इसी पीरियड के आसपास शादी के पहले कोई नियर एंड डियरर की भी डेथ हुई होगी। और ये ऑफशूट यहाँ से निकलता होगा तो शादी के बाद जस्ट बाद कुछ सफलता भी मिली होगी इनको। उसके बाद एक और लाइन मुझे नियर एंड डियरर की दिख रही है 28 के आसपास। उसके बाद 32 में एक राहु रेखा ने काटा, 34 में काटा, 36 में काट रही है, और 36 के या 39 के आसपास, सॉरी 39 के आसपास, 36, ये लाइन तो ऐसी पैरेलल है, सॉरी टच नहीं कर रही है। ये 39 के आसपास घर के पूरे योग होने चाहिए थे इनके, बनेंगे। अभी तो ये 34 के है, तो ये 39 के आसपास घर के योग दिख रहे, क्योंकि यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट की लाइन भी है। और ये भी लगभग एक और लाइन है यहाँ पर, 39 के आसपास ही है ये लाइन, और यहाँ पर बदलाव आ रहा है। तो ऐसे लोग या तो घर बदलते, देश बदलते, या शहर बदलते। तो सरकारी जॉब वाला तो जनरली घर ही बदलता है। तो ये 39 के आसपास मुझे योग दिख रहे। पहले मैं ये समझ रहा था, पर ये लाइन यहाँ से अधूरी है, यानी टच होके नहीं निकल रही है, नहीं तो यहाँ पर 1-2 साल पहले के चांसेस थे। और 39 से लेकर 44 तक इनको राहु रेखाएं भी परेशान करेगी। छोटी छोटी रेखाएं है जो इनको नुकसान देगी। अब इन्होंने शेयर मार्केट का सवाल पूछा, तो मैं ऐसी राहु रेखाओं में, और अमुक सर्टन एज तक इनकी धन रेखा भी इतनी मजबूत नहीं है, तो मैं सलाह नहीं दूंगा कि इनको शेयर मार्केट में इंटरेस्ट लेना चाहिए। फिर उसके बाद 39 से 44, 44 के बाद 48 में एक राहु रेखा काट रही है, एक 51 में काट रही है, 53 में, और एक 63 में, और उसके पहले ऑफशूट भी है भरपूर। तो ये राहु रेखा है, बहुत बड़ी नहीं है, पर ये पीरियड तक मैं शेयर मार्केट ना कहूँगा। 44 तक तो नहीं करना आपको, उसके बाद चाहे आप शेयर मार्केट में इंटरेस्ट ले सकते हो। और अभी ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग जीवन रेखा भी मुझे दिख नहीं रही है,
क्योंकि इतना भी अच्छा फ़ोन नहीं था इनके पास कि मैं बहुत ज़्यादा बारीकी से बता पाऊँ। अब फेट लाइन पर भी देखिए कट। फेट लाइन के कट के लिए हम चलते इनके और एक फ़ोटो है। देखिए कंटिन्यू कट है, बहुत साफ फोटो तो नहीं है पर कंटिन्यू कट है। ये एक इन्वेस्टमेंट की लाइन है और ये लगभग 39 के आसपास कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा, और उसके बाद एक इन्वेस्टमेंट उसके 2-2.5 साल के बाद। बाकी कहीं पर भी आगे इस एज के बाद कट नहीं है। 38 के बाद या 37.5 तक कट है, उसके बाद कोई कट नहीं है फेट लाइन पर। तो अभी तो जो चल रहा है चलने दीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए। और आपको कब से एनर्जी लगानी है वो बताऊंगा मैं, फेट लाइन पर आऊँगा। और ये मल्टीपल इनकम के सोर्स क्रिएट होते रहेंगे, और ये जो स्क्वायर है ये पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का लाभ भी इनको मिलेगा। अब इनकी फेट लाइन को समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ तक इनकी फेट लाइन में दम ही नहीं है इस पीरियड तक, और ये 38 तक का पीरियड होगा, यानी पैसा बचता ही नहीं होगा इनके पास। और आने वाला समय तो और थोड़ा सा कष्टमय आएगा। 35 से लेकर 38 तक का पीरियड तो कष्टमय रहेगा, 37 तक का। उसके बाद ये लाइन आएगी जो इन्वेस्टमेंट कराएगी, और एक लाइन और यहाँ के बाद आपको यहाँ से ज़्यादा ग्रोथ मिलनी चालू होगी, और ये एज होगी 41। 41 के बाद आपको पैसा अच्छा जीवन में दिखेगा। हाँ ठीक है, छोटी छोटी राहु रेखा आपको परेशान करेगी, पर फिर भी ज़्यादा पैसा आते हुए आपको जीवन में दिखेगा। फिर बुढ़ापे तक कोई तकलीफ नहीं है। तो आपको 38 तक तो बहुत संयमित होकर जीवन जीना है। पैसा बचेगा नहीं, आगे 2 साल और तकलीफ वाले आने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएगा 39 से के आसपास से, 38 के बाद ही समझो, और बहुत अच्छा बदलाव आएगा 41 से। उसके बाद कोई पीछे देखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको लगेगा जीवन में बहुत कुछ मैंने प्राप्त कर लिया, और बुढ़ापे तक अच्छी खासी संपत्ति जमा कर लोगे। तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्नों के जवाब इनको मिल गए होंगे, और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।